आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ कि आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर मूव करेंगे तो आपकी जो स्मॉल जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो देखिए सपोज हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास ये जो है दिस इज बेसिकली अर्थ। ये जो है सरफेस पे पॉइंट हमने ले लिया पी। तो हमारे पास ये जो पॉइंट पी होता है सेंटर से सेंटर ऑफ अर्थ ये है मेरे पास। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस वाज बेसिकली कैपिटल आर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी जो होगी वो होगी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है और आर जो है वो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अर्थ के अंदर मूव करते हैं। जब आप अर्थ के अंदर मूव करेंगे देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपकी जो रेडियस है वो कुछ कम हो गई है। तो हम ये मानते हैं कि हम एक टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो ब्लू पे हमने पॉइंट लिया है इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम नाम दे देते हैं जी ऑफ क्यू। अब देखिए कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं जो मास है आपके पास, जो आपके पास मास है वो डेफिनेट सी बात है, ये जो येलो कलर वाला जो हमने मास लिया है ये जो है वो डेफिनेटली कम होगा एज कम्पेयर टू कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। क्योंकि हमारे पास जो जी है, जो फोर ये जो स्मॉल जी था वो निकलता था विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट वाज बेसिकली कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बॉडी यहाँ पे है तो जो मास होगा वो केवल येलो पोर्शन का कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मास होगा ये डेफिनेटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ m डैश डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दिस इज बेसिकली r माइनस d का होल स्क्वायर। बाकी किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम ये लेके चलते हैं कि जो डेंसिटी होती है हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी अगर रो है, मास m है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको हम लोग ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसको स्फीयर कंसिडर करता हूँ अर्थ को, शेप जो होती है वो जियोइड होती है। बट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब कंसिडर करके हम लोग निकालते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ होगा वो बराबर होगा डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब के। अब जो एम डैश होगा मास ऑफ अर्थ एट पॉइंट क्यू वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। बट जो सेंटर से डिस्टेंस था अब वो आपका हो जाएगा आर माइनस बी का होल क्यूब। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट ये है, सेकंड हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हम ए नाम देते हैं, इस इक्वेशन को हम बी नाम देते हैं। अब हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली वैल्यू देखनी है कि जी ऑफ क्यू की जो वैल्यू होगी वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। बेसिकली जब आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि जीपी तो कांस्टेंट है, वो हमने निकाला था 9.8 के आसपास आता था। तो हम देखेंगे वेरिएशन कितना होता है जब आप अर्थ की तरफ जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ जी ऑफ पी। तो देखिए जी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ पी इट कैन बी रिटन एज कैपिटल जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जीपी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किसके बराबर होगी, जी एम आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो मास ऑफ अर्थ एट पॉइंट क्यू इज बेसिकली डेंसिटी 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ सेम ही है हमारे पास डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो कैंसिल हो गई, लाइक डेंसिटी कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया हमारे पास। आ, ये जो 3 की पावर है ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची हमारे पास, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस बी अपॉन आर। तो अब हम देखते हैं कि जी ऑफ क्यू
कैन बी रिटन एज जी ऑफ पी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है अंदर की तरफ, आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी जी ऑफ क्यू की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आर जो है वो तो क्या है हमारे पास, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर जो है वो कांस्टेंट है, जी ऑफ पी कांस्टेंट है, इसमें जो ओनली वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, डी। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे हम अर्थ की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो बेसिकली इंक्रीज कर रही है। कि आप जितना जितना अंदर जाएंगे डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जी ऑफ क्यू की वैल्यू क्या करेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जैसे ही आप टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेंगे, आपकी जो जी की वैल्यू है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा रिड्यूस करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा रिड्यूस करेगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जानने वाली है कि जो आप अंदर जब जाएंगे तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो डिक्रीज करेगी वो करेगी लीनियरली। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल d और जी ऑफ क्यू है। तो जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, और एट सेंटर ई और आर की वैल्यू सेम हो जाएगी हमारे पास। तो जी ऑफ क्यू इज इक्वल टू जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ पी, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास बेसिकली जीरो। तो एट द सेंटर आपकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं वहाँ पे मास ही खत्म हो गया आपके पास ऑलमोस्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।